जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। उपस्थित हूँ आपकी सेवा में आज का किस्सा लेकर और आज का किस्सा 36 बरस कैलेंडर के हिसाब से 36 बरस पीछे, मैं इसे सवा 35 बरस पीछे ले जाऊँगा। चलिए मैं चलता हूँ इस किस्से के साथ और आप चलिए मेरे साथ। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम करना मत भूलिएगा कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और ये जो घंटी वाला चिन्ह है ना, बेल आइकन, वो भी दबा दीजिए। उससे होगा ये ना कि आपको इन वीडियो के सूचक संदेश यानी नोटिफ़िकेशन हाथों-हाथ मिल जाएँगे और आप देख सकेंगे, किससे सुन सकेंगे। देखेंगे मुझे, सुनेंगे किससे। तो मैंने प्यार किया। नहीं, ये संवाद तो ठीक है, हर आदमी अपने जीवन में बोलता होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस फ़िल्म की। कौन-सी फ़िल्म? मैंने प्यार किया। ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 29 दिसंबर 1989 को। यानी इस 29 दिसंबर 28 दिसंबर को इस फ़िल्म को पूरे कितने हो जाएँगे? 36 साल। फिलहाल लगभग सवा 35 वर्ष और कुछ दिन ऊपर हुए हैं, क्षमा कीजिएगा। तो ये फ़िल्म आप सब जानते हैं उस समय बहुत बड़ा तूफ़ान थी। असल में ये फ़िल्म 6 महीने पहले रिलीज़ होनी थी। हाँ, ये जून के आस-पास रिलीज़ होनी थी, लेकिन उस वक़्त हो नहीं पाई। और ये भी ध्यान दीजिएगा, फ़िल्म बनाना महत्वपूर्ण बात है, ये तो ठीक है, लेकिन फ़िल्म रिलीज़ करना, उसकी मार्केट के हिसाब से प्रेज़ेंस बनाना, ये उससे भी बड़ी बात है। फ़िल्म के जितने वितरक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ तालमेल, थिएटर कितने का देखिए उस वक़्त तो सिंगल स्क्रीन थिएटर ही थे, मल्टीप्लेक्स कहाँ थे? आज से 35 बरस पहले, नहीं थे ना। तो ये जो फ़िल्म है 6 महीने पहले रिलीज़ होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इस फ़िल्म में थोड़ा-सा देरी हुई, तब तक चाँदनी फ़िल्म मैदान में आ गई थी और चाँदनी फ़िल्म मैदान में आ गई, वो लंबा खींच रही थी। अब ये इन्हें क्या हुआ कि मुंबई का जो थिएटर का नाम भूल रहा हूँ मैं, उस थिएटर वाले को इन्हें 6 महीने तक भुगतान करना पड़ा, राजश्री प्रोडक्शन को। क्योंकि इन्होंने वो बुक कर लिया था कि हम अपनी फ़िल्म रिलीज़ करेंगे और फ़िल्म रिलीज़ की नहीं, तो उसका पैसा भी राजश्री प्रोडक्शन ने थिएटर वालों को दिया, 6 महीने तक। तो फ़िल्म इधर 6 महीने रिलीज़ में देरी हो गई, वो नुकसान भी हुआ, तो इस तरीके से फ़िल्म महँगी बन गई थी। 2 करोड़ रुपया इस फ़िल्म पर लग गया था, ये ध्यान दीजिएगा। 2 करोड़ रुपया उस समय बहुत बड़ी बात थी, फ़िल्म पर लग गया था। अब आप ये देखिए कि आपको ये लग रहा है कि ये 2 करोड़ रुपया लग गया था फ़िल्म पर, ठीक है? और ये फ़िल्म जो है वो महँगी बनी। तो फिर सोचिए कि ये बात तो हो रही है 1989 की। 1989 में ये फ़िल्म जो है वो 2 करोड़ रुपए में भी महँगी, बड़ी फ़िल्म मानी जाती थी, बहुत पैसा लगा, ऐसा कहा जाता था। तो इससे भी 20 साल पहले 1969 में ओपी रल्हन की फ़िल्म आई थी तलाश, राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर। तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझी में कहीं दीवाने। आज फिर जुनली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई र बन के चांदनी, उतरा मन के आंगन, चंदा रे तू ना जा रे ना। याद आया? ये फ़िल्म उस समय 1 करोड़ में बनी थी, 1969 और 20 साल बाद 2 करोड़ में बनी मैंने प्यार किया महँगी मानी जाती है। तो सोचिए वो 1969 की जो फ़िल्म है, तलाश फ़िल्म ओपी रलन वाली, वो कितनी महँगी थी उस दौर में, सबसे महँगी फ़िल्म थी। खैर कमाई भी बहुत की उसने। तो ये जो मैंने प्यार किया 2 करोड़ में बनी। अब ये बहुत कुछ इस फ़िल्म में तोड़-फोड़ कर दिया था, मामला हिंदी सिनेमा में। सबसे पहले तो इस फ़िल्म ने तोड़-फोड़ किया तोड़-फोड़ की कहाँ की? राजश्री बैनर में ही।
भाई इनके जो निर्देशक थे इस फ़िल्म के सूरज बड़जात्या वो खुद नौजवान थे, 22-24 की उम्र में चल रहे थे। तो राजकुमार बड़जात्या इनके पिताजी और चाचा वगैरह प्रोडक्शन करते देखते थे और ताराचंद बड़जात्या इनके दादाजी राजश्री प्रोडक्शन के संस्थापक वे। तो उन्होंने जब सूरज ने कहा कि मैं फ़िल्म डायरेक्शन करना चाहता हूँ, निर्देशन में उतरना चाहता हूँ, फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, उन्होंने छूट दी। असल में ये फ़िल्म जो बनी इससे पहले ममता को अगर छोड़ दें, ममता फ़िल्म में फिर भी थोड़ा पैसा ऐसे मार्केट के हिसाब से लगा था, तो बाकी जो फ़िल्में राजश्री प्रोडक्शन ने बनाई, दोस्ती से लेकर जो भी आगे बने, वो सब छोटे बजट की फ़िल्में बनाई। छोटे बजट की फ़िल्में बनाई और उनसे पैसे भी कमाए। संतोषी माता बनाई नहीं थी, राशि प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वितरण किया था और खूब पैसा कमाया। शोले का भी इन्होंने ही किया था और एक ही वक़्त में दोनों से कमाया। तो अब तक जो फ़िल्में बन रही थी राजश्री प्रोडक्शन में, वो छोटे बजट की छोटी-छोटी फ़िल्में थी। कलाकारों में भी कोई लंबा-चौड़ा खर्च वाला मामला नहीं होता। लेकिन इस फ़िल्म में क्या हुआ कि एक तो हालाँकि अब आप कहेंगे इसमें कौन से बड़े कलाकार थे? ये जब फ़िल्म बन रही थी सलमान खान की क्या पहचान थी? बीवी हो तो ऐसी का एक छोटा-सा रोल। भाग्यश्री की कोई पहचान ही नहीं थी, सिवाय इसके कि इनके पिताजी फ़िल्म प्रोड्यूसर थे विजय सिंह जी। रीमा लागू की क्या पहचान? टीवी में काम किया था। राजीव जो थे, उनकी क्या पहचान थी? आलोकनाथ की बुनियाद सीरियल करके। ये बात तो सही है, कलाकारों की तो कोई लंबी-चौड़ी पहचान उस समय मोहनीश बहल, तो ये कलाकारों की तो कोई लंबी-चौड़ी पहचान नहीं थी, ये बात तो सही है। तो बोले फिर ये कि जो मेकिंग में खर्च है ना, वो बढ़ा दिया सूरज बड़जात्या ने। मेकिंग जो होती है, फ़िल्म बनाने की प्रक्रिया, कैसे कि जैसे शूट वगैरह हो गया तो उन्होंने कहा था कि मैं इसमें 4 ट्रैक डिजिटल ये जो स्टीरियोफोनिक साउंड है उसमें ट्रैक बनाऊँगा, 4 ट्रैक में पूरी फ़िल्म करूँगा। अब साहब उस समय की तकनीक हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं थी। उस समय फ़िल्म हिंदुस्तान में बन ही कहाँ रही थी 4 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड की, तो इसका खर्चा बहुत बड़ा होता। लेकिन क्या हुआ कि राजश्री प्रोडक्शन की पिछली काफ़ी फ़िल्में सारांश बहुत बुरी तरह पिटी थी, वो भी राजश्री प्रोडक्शन की थी और भी थी। तो वो फ़िल्मों के पिटने से राजश्री प्रोडक्शन बंद होने के कगार पर आ गया। ताला मारने की नौबत आ गई सही अर्थों में। तो जब सूरज बड़जात्या ने दादाजी से कहा कि भई मैं इस फ़िल्म में 4 टेक स्टीरियोफोनिक साउंड डालना चाहता हूँ, तो बोले डाल लो। भई ताला तो वैसे ही लगाना है, बंद करना है, प्रोडक्शन हाउस तो। अब ऐसे में अगर तुम कुछ बनाना चाहते हो, बना रहे हो तो चलो जब इतना खर्च कर रहे हो तो ये भी कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है कर लो। बंद तो वैसे ही करना, नहीं चली फ़िल्म तो। होता है ना एक आदमी जब वो कहता है फांसी दे रहे हो तो भैया परसों की बजाय कल दे लो, क्या फ़र्क पड़ना है? छूट तो नहीं रहा हूँ, फांसी तो मिल ही रही है। मतलब राजश्री प्रोडक्शन के ताला तो मारना ही है। चलो तुम ये भी कर लो, छूट दे दी और राजश्री ने अपनी परंपराओं के विरुद्ध जाते हुए इतना बजट लगाया, 2 करोड़ रुपए में फ़िल्म। हुआ क्या था कि एक तो देखिए ऐसा है कि 200 प्रिंट पर सवा सौ करोड़ का खर्च आ गया। मतलब सवा सौ करोड़ तो वो हुए, है ना? उसके बाद 200 प्रिंट बनवाए और 28 4 ट्रैक बनवाए, 4 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड 28 वो थे। तो इसमें 1 लाख रुपया पर 4 ट्रैक के हिसाब से था। 1 ट्रैक का 1 लाख रुपया उस समय लगा, खर्च आया और ऐसे 28 ट्रैक बनवाए और 4 जो है वो डबल ट्रैक बनवाए, 2 ट्रैक और 27,000 रुपया 1 ट्रैक का लगा, 2 ट्रैक वाले में 27 और 4 ट्रैक वाले में कितना लगा? 1 लाख रुपया एक का लगा और वो 28 4 ट्रैक बनवाए थे, 200 प्रिंट बने थे। शुरुआती बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे करके 2 करोड़ रुपए का बजट खर्च हो गया। अब साहब फ़िल्म हुई रिलीज़ 29 दिसंबर 1989। फ़िल्म रिलीज़ हुई, जिस दिन फ़िल्म रिलीज़ हुई उस दिन उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी है, वे अपना 18वीं वर्षगांठ जन्म की मना रहे थे। 19वाँ इनका जन्मदिन था 29 दिसंबर को। अब सब फ़िल्म रिलीज़ हुई और फ़िल्म ने धमाका कर दिया। फ़िल्म ने वो गदर मचाया कि मैदान में कोई टिका ही नहीं।
वो तो चांदनी वाले शुक्र मना रहे थे कि ये दिसंबर में भी अंत में जाकर, जब साल खत्म होना है 2 दिन पहले रिलीज हुई है, 3 दिन पहले, 29, 30, 31, 3 दिन पहले। अगर ये पहले रिलीज होती तो चांदनी फिल्म का पता नहीं क्या होता। इस फिल्म ने, आप जानते हैं, क्या धमाल मचाया, क्या गाने, 11 गाने थे। अभी मैं दूसरी बातों पर बाद में आऊंगा, पहले देखिए इस फिल्म में 11 ट्रैक थे, 11 गाने। अब 11 में से 10 तो गाने थे और एक जो है अंत्याक्षरी, गलत शब्द में जिसे अंताक्षरी कहते हैं, वो अन्नू कपूर साहब ने एक निजी चैनल पर जो कार्यक्रम चलाया था, बाद में और जगह चलाया, तो उन्होंने अंत्याक्षरी को अंताक्षरी कर दिया। वो असल में अंत्य अक्षर वाली, अंत्य अंतिम अक्षर से जो पकड़ के आगे करते हैं अंत्याक्षरी, लेकिन इसका चलन में फिर नाम हमेशा के लिए अंताक्षरी पड़ गया। जो अंताक्षरी थी जिसमें शैलेंद्र सिंह थे, एसपी बाला सुब्रमण्यम थे, लता जी थी, वो मौलिक गीत नहीं था, उसे हटा दें तो उसके अलावा 10 ट्रैक और थे इसमें। तो अब आप जानते हैं कि उस 10 ट्रैक में दिल दीवाना, बिन सजना के माने ना, इसने सबसे बड़ा धमाल मचाया था। ये 2 वर्ज़न थे इसके, एक जो है वो एसपी बाला सुब्रमण्यम का था और एक दूसरा वर्ज़न उसमें लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम दोनों थे। और वो जो कबूतर जा जा जा, लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम थे, ज़्यादातर डुएट ही थे, मैं क्या बोलूँ बार-बार। हाँ, इस फ़िल्म का जो मामला, इस गाने का मामला थोड़ा-सा ऐसा है कि ये गाने की धुन ये एक पुराना गाना हिंदी फ़िल्मों का, शराबी जा जा जा, ये वहाँ से ली गई है, धुन ये मौलिक नहीं है, लेकिन राम लक्ष्मण ने फिर भी अच्छे ट्रैक दिए, अच्छे गाने दिए इसमें। और आते जाते, हँसते गाते, सोचा था मैंने कई बार, हाँ, हाँ, तुमसे मैंने प्यार किया, ये एक शीर्षक गीत था जो लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में था। आजा शाम होने आई, दत्त तेरे की करके था ये भी डुएट था, लता जी और एसपी का था। और कहे तो से सजना, तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बला, ये विदाई के वक्त था, शारदा सिन्हा जी की आवाज में गाना था, भोजपुरी गाना, बड़ा प्यारा गाना था। आया मौसम दोस्ती का, वो है ना, मैं लड़की हूँ तुम लड़के हो, है ना ये, ऐसा लगता हूँ सच कहते हो, ये करके जिसका लेकिन मुख्य आधार ये शब्दावली थी कि आया मौसम दोस्ती का। और एसपी का एक अलग से गाना था जो सलमान खान पर अकेले पर फिल्मा गया था, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, मेरे ख्याल हो ना, मेरे सवालों का जवाब दो। तो फिर एक शीर्षक गीत था, मैंने प्यार किया, ये फिर जो ये डुएट और दिल दीवाना, तो ये एक दूसरा वर्ज़न मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब आप सोचिए, ये गानों ने बड़ा धमाल मचाया साहब, और इस फ़िल्म ने 45 करोड़ 81 लाख रुपए की कमाई की थी। यानी लागत से साढ़ा 22 गुना ज़्यादा कमाई। आज के हिसाब से बजट और कमाई दोनों देख लीजिए। सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आजकल ये जो होता है ना कि शुक्रवार को रिलीज़ करते हैं, शुक्र, शनि, रवि 3 दिन की कमाई के पल पर जो पसर कर भैंसे बने हुए हैं ना प्रोड्यूसर, और जो बड़े-बड़े आंकड़े फेंक रहे हैं, ब्लॉक बुकिंग करते हुए, है ना? फर्जीवाड़ा करते हुए अपनी फ़िल्मों को जो सुपरहिट दिखाते हैं, इन सब के गालों पर बहुत बड़ा तमाचा मारता ये आंकड़ा कि मैंने प्यार किया ना, उस समय 45 करोड़ 81 लाख रुपए की कमाई की थी सिंगल स्क्रीन थिएटर में। तब ये समोसा छाप और ये पिज्जा बर्गर छाप और ये पॉपकॉर्न छाप मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे। अगर ये उस वक्त होते तो फिल्म आज पता नहीं 4-5 हजार करोड़ रुपया भी कमा सकती थी। तो साहब, इस फ़िल्म के साथ क्या हुआ, इस फ़िल्म पर बौछार हो गई थी फ़िल्म फेयर पुरस्कारों की। मुझे याद आ रहा है, गाइड फ़िल्म को 7 फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि बर्मन दादा को क्यों नहीं मिला और बाकी सबको क्यों मिला वो। तो 7 तो नहीं, लेकिन 6 पुरस्कार तो इस फ़िल्म को भी मिल गए थे। इस फ़िल्म को श्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार मिला,
गीत का मिला। अच्छा एक बात और है, इस फ़िल्म में असद भोपाली ने सिर्फ़ 2 ही गाने लिखे, बाकी सारे देव कोहली के थे। लेकिन उन्हीं 2 गानों में से एक गाना था दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है, समझाने से समझे। ये इस गाने के लिए असद भोपाली को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला फ़िल्म फेयर का। 2 ही गाने लिखे और इसमें मिल गया। और सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला राम लक्ष्मण साहब को। अब ये बात और है कि वो जोड़ीदार के रूप में बाद में उनके एक जोड़ीदार जीवित नहीं रहे, तो वो एक ही दोनों नामों से संगीत देते थे। ऐसा उत्तम जगदीश के नाम से उत्तम सिंह जगदीश खन्ना ने जोड़ी शुरू की, फिर जगदीश खन्ना नहीं रहे, तो उत्तम सिंह ने थोड़ा काम किया उत्तम जगदीश नाम से, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने नाम से अकेले म्यूज़िक देना शुरू कर दिया था। गायक के रूप में एसपी बालासुब्रमण्यम जी को दिल दीवाना गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला। तो कितने हो गए फ़िल्म, गीत, संगीत, गायक और लता जी को इस फ़िल्म के लिए पुरस्कार नहीं मिला और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू, नव पदार्पण जो है, वो सलमान खान और भाग्यश्री को तो 6 फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिले। बड़ी गज़ब की फ़िल्म थी। संगीत के लिहाज़ से कहानी कोई ऐसी नई नहीं थी, ट्रीटमेंट अच्छा था। सबसे बड़ी बात क्या थी, जो ट्रीटमेंट मायने रखता है। अभी जैसे जाट फ़िल्म की जो बात करें सुपर डुपर हिट होने जा रही है। ट्रीटमेंट, कहानी भी मायने रखती है लेकिन अगर ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हो तो फिर वो रूटीन की कहानी भी बहुत कुछ कर लेती है और संगीत इस फ़िल्म का वो जो हिंसा का दौर 1980 के दशक का जो था, उसमें इस फ़िल्म ने, चाँदनी ने, ये जो फ़िल्में आई इन्होंने एक बयार चला दी थी, कयामत से कयामत तक ने। ये 2-3 फ़िल्में आई, 2-3 आशिकी ने, वो बयार चला दी थी कि साहब अब मधुरता लौट आई है। गज़ब का जलवा था साहब, फ़िल्म मैंने प्यार किया और मेरे लिए तो आपका जलवा बड़ा है। आपका जलवा मेरे लिए मेरे पसंदीदा आटे का हलवा है और आपका जलवा कैसे है कि ये वीडियो अच्छा लगा तो पसंद कीजिए, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में क्या कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ, आप ये कीजिए, मैं ये करता हूँ वादा कि बस बहुत जल्दी आ रहा हूँ लेकर अगले वीडियो में अगला किस्सा। तो मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम।